डॉक्टर महबूब इलाही से। हिज कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ही इज़ लोगों की शख्सियतों को बदलने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड ही इज़ अ ब्लेसिंग इन आवर कम्युनिटी। Was raised in a family जहाँ पे a family of doctors, credit goes to his mother, I guarantee credit goes to his mother। और डॉक्टर साहब, और डॉक्टर महबूब इलाही हिमसेल्फ इज़ अ बहुत बड़ा नाम है मेरी। आज मैं जब डॉक्टर महबूब इलाही का जिक्र कर रही हूँ तो मैं एक और जिक्र करना चाहती हूँ, मैं इंग्लैंड आपको लेके जाना चाहती हूँ। इंग्लैंड में पहली बरतानिया की खातून मुसलमान लॉर्ड चांसलर बनी है, उनका भी मैं लाजमी डॉक्टर इलाही के साथ तज़किरा करना चाहता हूँ। रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में एक तारीखी तकरीब में रुकन पार्लियामेंट शबाना महमूद ने बरतानिया की पहली खातून मुसलमान लॉर्ड चांसलर के तौर पर हलफ उठाया, और तकरीब बरतानवी तारीख़ में एक संगे मील की हैसियत रखती है। उन्होंने हलफ उठाते ही बैनुल-अक़वामी कानून की हुक्मरानी का दिफा और इंसानी हकूक़ की को बरकरार रखने का अहद किया। अदलिया को सियासी दबाव और गैर ज़रूरी जो असर व रसूख के बगैर फ़ैसले करना चाहिए। ऑफ़ कोर्स बरतानिया और इंग्लैंड कनाडा में होती हैं, पाकिस्तान की मैं आपको ज़मानत दे नहीं सकती, मगर जो पढ़ा लिखा तबका है वो पाकिस्तान में तब्दीली ज़रूर लेके आएगा। वी डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन द बेस्ट पॉसिबल फैशन। अब मैं आपको लेके चलना चाहती हूँ डॉक्टर महबूब इलाही की जानिब। हिमसेल्फ इज़ अ ग्रेट नेम, एंड ऑफ कोर्स उनके तमाम भाई बहन मेडिसिन के प्रोफेशन में ही हैं, एंड आई बिलीव एज आई सेड अर्लियर द होल क्रेडिट गोज़ टू हिज मदर फॉर श्योर। डॉक्टर महबूब इलाही के बारे में जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि डस्का के इलाके से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब ने अपना एक मकसद किया कि मैं पाकिस्तान में अपनी यूथ को हैप्पीनेस, प्लेफुल देना चाहता हूँ, क्योंकि एक बच्चे का अगर इब्तदा अच्छी है तो उसके दिमाग में किसी किस्म का कोई ट्रॉमा उसकी ज़िंदगी में अगर नहीं है, अगर उसको प्लेफुल माहौल दिया जाए माँ की प्रेगनेंसी से लेके आगे बच्चे की ग्रोथ तक, तो दैट कैन गिव अस द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेशन। डॉक्टर महबूब इलाही मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? और डॉक्टर नाइस टू साहब सी यू मैं अगेन। सब तो पहले तो प्लेफुल पाकिस्तान दी ते गल करांगी। अज ना एक कैनेडा च आज तुहानू पता है बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, और पाकिस्तान च अगर बारिशां इन्नियां होण तो बड़ी रेजिलियंट कौम है, बड़ी रेजिलियंट कौम है। तो तुसी बिल्कुल सही। इमेजिन करो कि टेंट ला के भी बह जाते ने, 10 दिन बारिश हो रही है, रोटी नहीं हैगी, रुखी रोटी खा लैणगे, बिस्कुट खा लैणगे, पर बड़ी मैं कहनी है कमाल है। आबादी देखो किन्नी है। तुसी तो मेरे ख्याल जम्मे भी शायद कैनेडा च सी डॉक्टर साहब, ही इज़ अ सर्जन, मगर पढ़े लिखे यहाँ कैनेडियन आर्मी में सर्विसेज दी, उसके बाद अब ही इज़ रनिंग ऑपरेशन थिएटर और बाकायदा अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं। ही इज़ अ स्पेशलिस्ट। तो अज कैनेडा च बारिश हुई तो तुसी देखो है मेरे दफ्तर के नाल भी गड्डी फसी पई सी, और 14 बंदे इन्होंने डाउनटाउन च इन्होंने कढ़ने पे, और बत्ती गई हुई है हाले भी ग्लिंटन और डफरन के उत्ते हुण भी बत्ती गई है। यूनियन स्टेशन थल्ले जाके डुब गया पानी दे विच। ते कुछ फरमाओगे इहदे बारे च, अज दा की तजर्बा रहा? मैं आज चीज ਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक्सपर्ट नहीं हाँ, so I can't really give you that much information। मैं लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਨਾ। ਲੇਕਿन ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ जिंदाबाद, आइए ਪਾਕਿस्तान मैं ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੋਲ ਤੇ सुनना ਅਲੱਗ चाहूंगी। ਚੀਜ਼ ਹੈ। like it is devastating, and I don't have to remind you ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ devastation ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ 2-3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ, जी सर। and people are still struggling to recover from that। एब्सोल्युटली। And that's why I want to thank you for all of the work that you did to raise awareness about that, because I think that people in Canada, we have a deep-seated concern, and ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਇਸਪੋਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, and I think our heart is in the right place, and we all want to help our mother country as best as possible so we can enjoy the same kind of benefits that we have here in Canada, in this great country। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक ज़माना था पाकिस्तान ये, आई डोंट नो शुड आई डिस्कस इट, जो जिस शख्स से मैं आपकी बात करा रही हूँ, दिस मैन इज़ अ ग्रेट मैन, और अपने वालदैन की रविश को या उनका डस्का से ये शुरू किया इन्होंने, प्लेफुल फ्यूचर, जिसमें बच्चों को दे जस्ट वांट टू गिव देम वो मासूमियत, वो फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, वो जो महसूस करते हैं, कहते हैं ना दूसरे के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, तो दैट्स व्हाट ही वांटेड टू डू।
एंड डॉक्टर साहब की जो बेगम साहिबा हैं, आपने सरदार अब्दुल रब नश्तर का जिक्र सुना होगा। ये वो शख्स था कि जब इनको पार्टी का लीडर नहीं बनाया गया था, और वो तब से ही आपको पता है पॉलिटिक्स तो चल रही है, तो ये खामोश होकर पीछे हट गए थे। यानी ये वो वक्त नहीं था जिसमें बदले लिए जाते हैं। तो सादिया साहबा उनकी ग्रैंड डॉटर हैं, यानी इनकी वाइफ जो हैं। मगर डॉक्टर साहब, डॉक्टर महबूब इलाही, डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ ਮਗਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ontario ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਮਹਿਮੂਦ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲੇਕਿਨ they all qualified here in Canada, and ਦੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹ ਡੈਲਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, Texas. Dr. Sab, credit goes to your mother. I'm not, of course, Baap responsibility. I'm so glad you said credit to my mother. Look, zyada loki aande ne credit to the father, credit to the father. Lekin I also credit my father too. Lekin honestly, the way I saw my mother work and her dedication, and मेरी अम्मी इन्नी पढ़ी लिखी नहीं सी। क्या बात है, पर उन्हें ख्वाब अपने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ख्वाब अपने पूरे ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ 1960s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 65 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ 4-5 ਫੈਮਿਲੀ ਸਨ, and they struggled and they worked very very hard. My father was an engineer, and 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। I saw my mother working so hard, taking the bus to go to work. But before that, she would make sure that we all had breakfast. Sare sade matlab kapde tiyar san, khana shana tiyar si, and she would go take the bus, go to work, come home at 6 p.m. and take care of us when we got home. When you see that type of a role model working 6 days a week, sometimes even 7 days a week, it encourages you to work hard. And I will say this about my mother: she never complained about work. She was always happy to go to work because she knew about the opportunities that she had in this country. Ke matlab bachche padh lenge, taaleem mil janda hai, they have a huge future ahead of them, they can be whatever they want to be. And my mother is the one who taught all of us that. So thank you very much for acknowledging my mother. I always try to acknowledge my mother, and she is the one, I think, that really encouraged me to work as hard as I did. When you have that kind of a role model, it's a very clear path for you. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसमें मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि बाप का रोल है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बाप का रोल है फंड्स प्रोवाइड करना, बाप का रोल है कि बीवी को वो माहौल दे जिसमें वो अमन सुकून से अपने बच्चों में मोहब्बत की चाशनी घोलते हुए उनको फोकस रख सके। और फिर माँ का रोल है, ये तो आपको तारीख़ भी कहती है कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुमको अजीम कहूँ। पढ़ी लिखे यानी वैल्यूज़ से भरपूर शऊर ज़दा माएँ दो तो मैं तुमको बेहतरीन कौम तामीर कर। नेपोलियन से मुंसलिक है ये। तो दिस इज़ व्हाट हिज मदर डू। अगर मैं तालीम का या बच्चों की अच्छी नस्ल का जिक्र करती हूँ और उसका क्रेडिट मैं माँ को देती हूँ, तो मेरा ख़्याल है उसमें मुझे और आपको फोकस करना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों की तालीम क्या करें, कैसे तालीम अपनी बच्चियों की करें ताकि वो आने वाली नस्लों को संभाल के लेके चल सकें। डॉक्टर साहब, तुसी छोटे ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲੇਫੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਨੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਯੂ ਡੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੂ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਵੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਏ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਸਰਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪਲੇਫੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। well, many questions there, so let me take one at a time. It's called Right to Play. Right to Play is an international organization. Their major headquarters is in Toronto. So it's a international organization. They're involved in 20 countries across the world, one of which happens to be Pakistan. So they're active in Canada with the indigenous youth. Unna naal matlab programming karde ne jithe they introduce play to इंटरनेट की प्रॉब्लम क्यों आई?
इंटरनेट प्रॉब्लम हमें आई वैसे बिल्कुल। और मज़े की बात ये डॉक्टर साहब परसेंटेज पे नहीं काम करते। ही लिव्स ऑन माशाल्लाह ब्राइडल पाथ पे। अल्लाह ने इनको बहुत दिया हुआ है, बहुत दिया हुआ है। और तेरे लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जब काम करते हैं तो 20% 25% थे। दिस मैन इज़ अ डोनर, हिमसेल्फ इज़ अ डोनर एंड ही जस्ट वांट टू गिव दिस हैप्पीनेस टू पाकिस्तान। 25 रूरल areas में they are starting this program and playful पाकिस्तान, जिसमें बच्चों की डेवलपमेंट। लो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एक बारी फेर तो पता नहीं, sorry, we ਇਹ got ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ lost ਜਦੋਂ there. ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। 100% ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਓ ਜ਼ਰਾ। So they are involved in Pakistan since 2008. So they have educated various teachers and professionals to go to the government schools and rural schools. अच्छा डॉक्टर साहब को या अंग्रेजी आती है, बड़ी कमाल की अंग्रेजी बोलते हैं, या डॉक्टर साहब पंजाबी बोलते हैं, विचकारला रास्ता है ही नहीं डॉक्टर साहब दे वास्ते। जी डॉक्टर साहब ये आज की हो गया। थोड़ा सा उर्दू आता है लेकिन मेरा उर्दू इतना फ्लुएंट नहीं है। वो पठाना वाला है, उर्दू पठाना वाला है। हाँ पता नहीं पठाना वाला क्या है। It's a Canadian version of Urdu. अच्छा लेकिन my point to say is that Right to Play is really involved in girls' education in Pakistan. It's a Canadian and international organization, and they asked me to be on the board of directors. Koi Pakistani involved bhi nahi hai on this board of directors, and so they asked me. They said they would like to have Pakistani representation. I said, "Bilkul, kyun nahi? I am busy in my practice, but I think every single Pakistani in Canada wants to do something or wants to do their part for Pakistan." So of course I agreed. So they are building a community hub in Sialkot district, jithe kudiyan ladkiyan aa sakde ne, and they can engage in sports, physical fitness activities, classes and lessons on personal hygiene to build sporting abilities in kids, and to encourage them to become more self-confident, to become more independent, and become reliant. In short, girl empowerment. And it's being funded by the Canadian government for the most part, but I want Right to Play to also understand that the Pakistani diaspora here also supports the initiative and supports the idea and will also contribute to that same fund. Even in small amounts, whatever it is, $5, $10, just to show that the community is behind the initiative and that they support the concept of girls' education and girls' empowerment in Pakistan. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟੈलेंट है, ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है ये मिट्टी, वेरी टैलेंटेड गर्ल्स। मैं आपको 2 लाइव एग्जांपल्स देती हूँ। स्कर्दू का एक लड़का जिसके पास स्कीज़ नहीं थे, ठीक है, मगर वो क्या करता था स्कर्दू में दरख्तों की टहनियाँ अपने पाँव के नीचे रस्सियों से बांध के स्कीइंग करता था। ही पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स में, आपको याद होगा उसने प्ले किया। दिल रो जाता है जब मैं इन बातों के, इतना टैलेंट है। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान का जेवलिन थ्रोअर है, अब उसके पास एक भी वो उस क्लास का जेवलिन थ्रोअर नहीं है, हालांकि ये 7 लाख का एक जेवलिन है। फिर मेरा ख्याल है कुछ लोग शामिल भी हुए हैं, अरशद नदीम इसका नाम है। पाकिस्तान की बेटियों के पास बड़ा टैलेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स दे कैन नॉट पार्टिसिपेट। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि फ्रॉम द चाइल्डहुड जिसका जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसमें उसको प्रैक्टिस देना। डॉक्टर महबूब इलाही का अगर मैं ज़िक्र करती हूँ तो ही डजंट वर्क ऑन परसेंटेज, ही इज़, अल्लाह ताला ने उसको बहुत दिया हुआ है। ही इज़ ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ही इज़ ब्रिंगिंग दिस मैसेज टू एवरी पाकिस्तानी, जस्ट contribute a little amount, you will get a tax deductible receipt। आपको टैक्स डिडक्टेबल रसीद मिलेगी उसके लिए, मगर कंट्रीब्यूट करें आप लोग, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दी
upbringing of our youth, our young people जिनके पास talent है but unfortunately they cannot get into. जी डॉक्टर साहब एक बारी फिर तुसी कोई वेबसाइट दे दियो और I request if you can come to the station we can definitely look after this part and I take the responsibility with you. ठीक है. I mean, the website is very clear. It's right to play. I will share it with your viewers afterwards. Right to Play Canada. They have made a special form for this that will go just to Pakistan, a special fund just for Pakistan. I have committed $100,000. So no matter what, we are going to hit $1,000. But I want to show Right to Play that many Pakistanis are behind it. So whatever we're short of, I'm going to be paying the difference. But and we will hit the $100,000 inshallah in 6 weeks or so. So I've no concern about that. And I guarantee you will hit that even before 6 weeks. Inshallah. Inshallah, bilkul, inshallah. And we're going to have a fundraiser for this on August 17th, a little bit after Pakistan Day, and we'll have a lot of fun with it. But I just love the idea. कितने करवा रहे हो डॉक्टर साहब ताकि अगर लोग की डोनर्स अगर शामिल हों 17 जुलाई ਨੂੰ 17 अगस्त ਨੂੰ अगस्त 17 अगस्त मैं अद्धी कमलियां details to follow about the location जी अगस्त डिटेल्स टू फॉलो हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें फंड रेज कर रहे हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बी पार्ट एंड पार्सल तो 17 अगस्त को ये प्रोग्राम होगा मैं एज whatever I can contribute I will and मैंने आप लोग जो लोग मुझे जानते हैं टेलीविज़न और रेडियो के हवाले से मैंने आपसे कभी वो पैगाम नहीं दिया अपनी आवाज़ में अपने आप तौर पे आके जिसको मैं ज़ाती तौर पे इंडोर्स नहीं करती मैं आई डोंट से समथिंग व्हाट आई डोंट डू आई हैव अ फुल कॉन्फिडेंस इन दिस प्रोग्राम और अगर डॉक्टर महबूब इलाही इसके साथ वन ऑफ द डायरेक्टर हैं तो दिस मैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टुवर्ड्स पाकिस्तान मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों को मेरे पाकिस्तान की यूथ को अगर सही डायरेक्शन मिले देयर वेरी टैलेंटेड पीपल तो इसमें आप आइएगा हम कोशिश करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ भी इसको अटैच कर दें डॉक्टर महबूब इलाही डॉक्टर साहब हम वेबसाइट भी इसकी शेयर किए देते हैं सीआरए बाज़ औक़ात जब हम कोई डोनेशन देते हैं और तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे देते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हमको टैक्स डिडक्टेबल रसीद भी देती है एडीएचपी टैक्स डिडक्टेबल रसीद्स मिलेगी हर डोनर हाँ जी बिल्कुल especially if you go online and you do the online donation वो immediately तो मिल जाता है in an email your tax receipt and Right to Play is a very big reputable organization in Canada so there's no concern with respect to the money for this type of a project. आप गूगल करें Right to Play ठीक है Right to Play यानी खेलने का हक उनका भी है अगर कोई गरीब घर में भी पैदा हुआ है और याद रखिएगा कि बड़े बड़े अल्लाह ताला ऐसे घरों में बच्चे पैदा करता है जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता वो कहाँ पहुँचे मगर आसमान के तारे बन के वो बच्चे अपीयर होते हैं आई contribute and I want everybody to be part and parcel to this program not requesting bigger numbers even whatever you can afford contribute आप contribute करके अपने दोस्तों में इस चीज़ को share करें it has nothing to do anything political these are the people जैसे डॉक्टर महबूब इलाही जैसे लोग हैं they are working for this cause ताकि हमारी यूथ को वो जी डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं मतलब मुझे पता है कि आप तो स्पेशलिस्ट हैं और यूर सर्जन कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं मगर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में बाज़ लोग ये महसूस नहीं करते कि एक माँ जब प्रेग्नेंट है और वूम में जो बच्चा है उस बच्चे की भी फीलिंग्स हैं ही रियलाइज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन दी सराउंडिंग और पैदा होने के बाद भी वो जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने मुआशरे से कुछ उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे अगर आप You're absolutely right and I think that you know studies have shown that music and warmth and a loving environment a supportive environment even for the mother who is pregnant and especially for newborns you know breastfeeding that warmth that comfort that love they feel it even though we may think that they're children and they're infants, they don't know what's going on, but they can feel that love, they can feel that affection, that warmth, and that support. So just imagine taking that forward
for especially these young girls. They need to feel that support and strength and power and commitment from others, especially us here in Canada where we have so much. एक चीज मैं सोचना से पे वो, when you were talking, I have a daughter, as I'm sure many of your viewers have daughters. सारे मतलब है उन्होंने opportunities मिलते नहीं थे, academic wise, social wise, sports wise, schooਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. She can't even keep up with all of the requests and all of the opportunities that are here. ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ opportunities ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. And they're 50% of our population, and आपको पता है कि पाकिस्तान में and in other South Asian countries, not just Pakistan, but third world countries, girls are under a lot of pressure. They face a lot of struggles, a lot of barriers, and this program helps minimize some of those barriers and gives them an opportunity to feel free, to be open, to get that physical activity, enjoy some sports, enjoy play, build teamwork and self-esteem and confidence, which is very important for the 50% of our population. बहुत शुक्रिया. मैं बल्कि कोशिश करूँगी कि आइंदा जब हम डॉक्टर साहब को और डॉक्टर सादिया इन दोनों को हम अपने स्टूडियो में इनवाइट करें तो वी विल शो यू सम ऑफ द रूरल एरियाज़ जहाँ ये प्रोग्राम काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है. विल ट्राई टू ब्रिंग दोज वीडियोज़ फॉर यू. डॉक्टर महबूब इलाही, thank you so much for everything. Thank you so much. And you've been a wonderful support for every single community venture and Pakistani venture, and I really want to salute you for that. And I love your program, and I'm a big supporter of yours. Thank you very much, and I love you, Adnan Bashir. Thank you very much. You introduced ke we must float it on this community channel, and I request every human being, please do contribute. Please do contribute. Please do contribute. It is for a future of a young girl, which is a child today, and tomorrow she is going to be a mother. It is not necessary that हम अल्लाह ताला को या जिसकी भी आप इबादत करते हैं नाम लेके बताएं. अगर कल को वो बच्चा इस किसी पोजीशन पे होगा, आई गारंटी वो याद करेगा कि किस प्रोग्राम के तहत वो वहाँ पे पहुँचा. Please do contribute. We are going to show you the website once again. Dr. Mahboob Ilahi जो हैं, he is a cosmetologist, he is a surgeon, he is a family of the doctors, he is board of directors in this organization, or they are working in other countries. Along with other countries, they are working in Pakistan as well, and they are working for the young children, बेटियों के लिए. Playful Futures Pakistan, building joy through play. आप खुशियाँ दे सकते हैं खेल खेल में भी. And this is the organization. Please do contribute. Doctor, thank you very much. My pleasure. Thank you. डॉक्टर साहब से बात हो गई. अब 2 एक स्पॉन्सर्स का जिक्र करेंगे और उसके बाद फिर आपकी मुलाकात कराऊंगी जनाब शाहीन साहबाई से.